हेलो, जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एशिया महाद्वीप में कितने देश आते हैं और साथ ही साथ एशिया महाद्वीप में जितने देश आते हैं सभी को बस कुछ मिनट के अंदर ही ज़बानी याद कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम ऐसी ट्रिक बताएंगे, ऐसा तरीका बताएंगे कि एशिया में जितने भी देश आते हैं बस कुछ मिनट के अंदर ही आपको ज़बानी याद हो जाएंगे। ठीक है, यदि आप इसे एशिया में जितने भी देश आते हैं उसे याद करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और आपके सामने है पूरे विश्व का नक्शा और इसमें हम लोग पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप। और उससे पहले थोड़ी सी कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं कि एशिया को यूरोप से अलग कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए देखिए एशिया यूरोप से सटा हुआ है, लेकिन यहाँ पर है एक पर्वत, जिस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत के पास ही बहती है यूराल नदी और ठीक उसके नीचे यहाँ पर एक कैस्पियन सागर। ठीक है, कैस्पियन सागर के बगल में ही है यहाँ पर काकेकस पर्वत। ठीक है, और काकेकस पर्वत के बगल में यहाँ पर है काला सागर, और काला सागर के बगल में यहाँ पर है वास्पोरस जल संधि। ठीक है, तो इन तरीकों से एशिया से यूरोप पूरी तरीके से अलग होता है। कौन यहाँ पर कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत। यूराल पर्वत के पास ही बहती है यूराल नदी। फिर यहाँ पर हो गया कैस्पियन सागर, फिर यहाँ काकिकस पर्वत। ठीक है, और यहाँ पर काला सागर और यहाँ पर वास्पोरस जल संधि। तो इस तरीके से जो है कि एशिया यूरोप से पूरी तरीके से अलग होता है। तो जितना भाग हमने राउंड किया यह पूरा भाग है एशिया। ठीक है, तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे और एशिया में जितने भी देश आते हैं सभी को याद कर लेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे नहीं, याद कर लेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे कैसे? इसको हम अलग अलग छोटे छोटे खंड में बांट कर पढ़ेंगे और एक एक खंड को याद करते चलेंगे। ठीक है, तो हम एशिया के नक्शे पर देखते हैं इन सारी चीज़ों को। देखिए आपके सामने है एशिया का नक्शा। तो एशिया के नक्शे में हम लोग अलग अलग खंड में बांट कर पढ़ेंगे। तो पहला हमारा खंड है कौन? सार्क। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा सार्क का। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एसोसिएशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या हुआ? सार्क का साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, यह तो पूरे एशिया का नक्शा है। एशिया में रहने वाले लोगों ने एक अपना ग्रुप बनाया। ठीक है, जो कि सार्क कहलाया। ठीक है, सार्क में कितने देश आते हैं? 8 देश आते हैं। आठों देश के बारे में हम लोग जानेंगे और आठों देश को याद कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यह है एशिया का नक्शा और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सार्क कंट्री। देखिए सार्क में टोटल 8 देश आते हैं। आठों कौन कौन से? यहाँ पर दिखेगा मालदीव। मालदीव के ठीक ऊपर है श्रीलंका, फिर है भारत। कौन हो गया? मालदीव, श्रीलंका, भारत। मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, फिर भारत। फिर भारत के बाद यहाँ पर है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के बाद यहाँ पर है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान के बाद नेपाल, फिर यहाँ पर है भूटान, फिर बांग्लादेश। कितने देश हो गए? 8 देश टोटल। कौन कौन से? देखिए मालदीव, श्रीलंका। ठीक है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान। साथ साथ बोलिए, याद तभी होगा। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान। ठीक है, बोलिए साथ में, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान। फिर उसके बाद ठीक ऊपर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद नेपाल, फिर भूटान, फिर बांग्लादेश। ठीक है, याद हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो फिर से बोलिए। देखिए यहाँ पर मालदीव, फिर श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, फिर भारत, पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, तो सार्क में 8 देश आए हैं। आठों को नाम तो याद ही हो गया होगा। नहीं याद हुआ है तो 2-3 बार आंख बंद करिए, पहले आराम से बोलिए, दिमाग में नक्शे को बैठाते हुए चलिए कि पहले नीचे मालदीव है, ठीक उसके ऊपर श्रीलंका है, फिर भारत है। इस तरीके से आंख बंद करके अपने दिमाग में एक नक्शा बनाइए कि हाँ ठीक है, नीचे मालदीव है, फिर उसके ऊपर ठीक श्रीलंका है, फिर भारत है, फिर भारत के ऊपर तो बगल में है पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद है कौन? अफगानिस्तान। इस तरीके से आप जब स्वयं को इमेजिन करेंगे अपने दिमाग में नक्शे को, तब याद हो जाएगा। ठीक है, याद करने में आसानी भी होगी। तो देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मालदीव, श्रीलंका। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, साथ में बोलते रहिए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने आठों देश के बारे में कवर कर लिया और जान लिया। अब इसके बाद जो हमारा अगला खंड है आसियान कंट्री। ठीक है, आसियान कंट्री में 10 देश आते हैं। वो 10 देश कौन कौन से हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए नक्शे को थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए आसियान में कितने देश आते हैं? 10 देश आते हैं। आसियान का मतलब क्या होता है तो समझिए। आसियान का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका मतलब क्या है? देखिए साउथ यानी कि यह भाग तो पड़ेगा दक्षिण में। दक्षिण में रहने वाले देश ने अपना एक संगठन बनाया। ठीक है, दक्षिण में तो है ही, साथ में तो इधर ईस्ट में भी है। ठीक है, तो यदि पूरी दुनिया के सापेक्ष में देखेंगे तो ये दक्षिण में और साथ में ईस्ट में भी है। तो
दक्षिण यानी कि साउथ ईस्ट दक्षिण एशियाई देशों ने अपना एक संगठन बनाया जिसे हम लोग कहें आसियान। ठीक है, तो आसियान कंट्री में कितने देश आएंगे? 10 देश। हम इस 10 देश को देखेंगे कौन कौन सा देश है, और साथ साथ इमेजिन करेंगे, अपने दिमाग में मैप को बैठाएंगे और याद करेंगे। ठीक है, तो देखिए समझते हैं। देखिए यहाँ तक तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद क्या आता है? म्यांमार। ठीक है, तो पहला देश हो गया म्यांमार। म्यांमार के ठीक नीचे है थाईलैंड। म्यांमार थाईलैंड, म्यांमार थाईलैंड, बोलिए म्यांमार थाईलैंड, म्यांमार थाईलैंड। फिर यहाँ पे है लाओस। लाओस के बाद यहाँ पर है कंबोडिया। तो क्या हुआ? म्यांमार थाईलैंड लाओस कंबोडिया, म्यांमार थाईलैंड लाओस कंबोडिया। बोलिए साथ में, म्यांमार थाईलैंड लाओस कंबोडिया, म्यांमार थाईलैंड लाओस कंबोडिया। फिर यहाँ पर दिखेगा वियतनाम। ठीक है, वियतनाम। म्यांमार थाईलैंड लाओस कंबोडिया वियतनाम। कितने देश हुए? 3 2 5 हो गए। म्यांमार थाईलैंड लाओस कंबोडिया वियतनाम। अब देखिए यहाँ पर नीचे नीचे दिखेगा कौन सा? इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया कौन सा भाग है? ये वाला जो हल्का ग्रे वाला दिख रहा है, ये है इंडोनेशिया, पूरा फैला हुआ। ठीक है, कई हजार द्वीपों पर यह फैला है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया के ठीक ऊपर यह जो हल्का ग्रीन दिख रहा है, ये है मलेशिया। ठीक है, मलेशिया। ठीक है, अब मलेशिया पर ही यहाँ पर नीचे देखेंगे तो बसा है सिंगापुर। ठीक है, देखिए यहाँ पर सिंगापुर। तो क्या हो गया? इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर। सिंगापुर पर ही बसा है यहाँ पर ब्रुनेई। ठीक है, छोटा सा देश है ब्रुनेई। फिर यहाँ पर है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला। तो देखिए इसमें देखते हैं कितने देश आए? 8 10 देश। 10 देश कौन कौन से हैं? देखिए म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। वियतनाम के बाद ये वाला पूरा देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद ये वाला है मलेशिया। ठीक है, मलेशिया। मलेशिया के बाद यहाँ पर है सिंगापुर। सिंगापुर के बाद यहाँ पर छोटा सा है ब्रुनेई। ब्रुनेई के बाद है फिलीपींस। तो 10 देश हुए ना। देखिए म्यांमार, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस। ठीक है, तो इस तरीके से 10 8 18 देशों के बारे में हमने जान लिया। एक बार जितने भी 10 और 8 8 और 10 जितने देश हैं, एक सार्क देश और एशियान देश, दोनों के बारे में इकट्ठा चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर कौन सा? मालदीव। देखिए यहाँ पर था मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। यहाँ पर था म्यांमार, थाईलैंड। थाईलैंड वही हाथ सफ़ेद हाथियों वाला देश। ठीक है, थाईलैंड। फिर ये लाओस, कंबोडिया, यहाँ पर वियतनाम, यहाँ पर इंडोनेशिया, फिर ये वाला है मलेशिया, फिर यहीं पर है सिंगापुर, फिर यहाँ पर है ब्रुनेई, यहाँ पर है फिलीपींस। ठीक है, तो 10 8 18 देश हो चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग अगला खंड पढ़ेंगे। ठीक है, अगले खंड में कौन से देश आएंगे? तो यहाँ पर देखिए अगला खंड क्या है हमारा? ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया मतलब पूर्वी एशिया। अब पूर्वी एशिया में कितने देश आते हैं तो उसके बारे में देखते हैं। देखिए पूर्वी एशिया में यहाँ पर दिखेगा ताइवान। ठीक है, ताइवान को चीन अपना बताता है, लेकिन ताइवान एक स्वतंत्र देश है। तो यहाँ पर हम लोग ताइवान को अलग देश मानकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला देश है ताइवान। यहाँ पर है जापान। ठीक है, ताइवान, जापान। यहाँ पर उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। ठीक है, ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। और यहाँ पर हो गया चीन। चीन के ऊपर है मंगोलिया। कितने देश हुए? 2 2 4 2 6 देश हो गए। ठीक है, सार्क में 8 देश, आसियान में 10 देश। ठीक है, और यहाँ पर ईस्ट एशिया में 6 देश। अब 6 देश का नाम या कैसे याद रखें? तो देखिए देखिए कैसे याद रखेंगे। देखिए यहाँ पढ़ेंगे चीन, ताइवान, चीन, ताइवान। ठीक है, या इसे देखिए ताइवान, जापान। ठीक है, ताइवान, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, यहाँ पर चीन, मंगोलिया। ठीक है, कौन कौन से देश हो गए? ताइवान, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और चीन, हांगकांग। हांगकांग नहीं, यहाँ पर कौन सा है? मंगोलिया। ठीक है, तो देश याद हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए, फिर से देखिए ताइवान, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन, मंगोलिया। ठीक है, ताइवान, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन, मंगोलिया। तो इस तरीके से हम लोग 6 देश के बारे में और कवर कर लिए। कौन कौन से? ताइवान, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन, मंगोलिया। ठीक है, अब एक बार इकट्ठा सभी को फिर से देखते हैं। देखिए मालदीव, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ढक रहा है। मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस के बाद ताइवान, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन, मंगोलिया। ठीक है, तो इतने देश के बारे में हम लोगों ने कवर कर लिया। अब बढ़ते हैं अगला खंड। अगला खंड में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कौन सा? सेंट्रल एशिया।
सेंट्रल एशिया मतलब क्या होता है, देखिए सेंट्रल एशिया मतलब होता है केंद्रीय एशिया, यानी कि एशिया के बीचों बीच, एशिया के बीचों बीच में आते हैं 5 देश। देखिए पाँचों देश में कौन से, इतने में आते हैं 5 देश। अब इतने में कौन कौन से देश हैं तो उसके बारे में एक बार देखते हैं। देखिए देखिए सबसे बड़ा देश आता है कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान के नीचे है किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ पर है तजाकिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो कितने देश आ गए, देखिए कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो 5 देश आ गए। अब पाँचों को याद करने के एक ट्रिक हमने बनाया है, तो देखिए ट्रिक क्या है, के टी, ठीक है, यू, क्या हो गया, यहाँ पे टी डबल बार रहेगा, ठीक है, के टी यू का टू, इसे आप लोग कर सकते हैं के टी यू, ठीक है। अब इसे याद कैसे रखें, देखिए के से कजाकिस्तान, अब फिर एक के से यहाँ पे किर्गिस्तान, किर्गिस्तान से यहाँ अगला है तजाकिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान, ठीक है। कौन कौन से देश हो एक बार जूम करके देखिए, फिर से पढ़िए आप। देखिए कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो 5 देश समय याद हो गए, ठीक है। अब अगला, अब देखिए अब अगला जो हमारा ग्रुप है उसे हम लोग कहते हैं काकेकस देश, ठीक है। यहाँ पर देखिए काकेकस देश में 3 देश आते हैं, ठीक है। 3 देश में कौन कौन से हैं, देखिए 3 देश में एकदम आसान है याद करना। यहाँ पर है जॉर्जिया, जॉर्जिया के बाद अर्मेनिया, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। तो 3 देश कौन कौन से हो गए, देखिए जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, 3 देश कौन कौन से, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है। अब तक कितने देश हुए टोटल, एक बार फिर से देखते हैं सबके बारे में। देखिए कौन कौन सा हमने पढ़ा, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, यहाँ पर फिलीपींस, यहाँ पर ताइवान, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन, मंगोलिया। यहाँ पे 5 देश सेंट्रल एशिया में, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने 3 देश पढ़ा, काकेकस देश, ठीक है। काकेकस देश में कौन से, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है। यहाँ पर 3 देश। तो अब तक हमने इतने देशों के बारे में कवर कर लिया। अब बचे हैं टोटल 17 देश। अब 17 देश कौन कौन से उसके बारे में भी एक बार जल्दी से देखते हैं, ठीक है, बने रहिए वीडियो में। देखिए जो हमारा अगला ग्रुप है इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब ईस्ट एशिया, मतलब ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया मतलब क्यों, ठीक है। अगला ग्रुप ईस्ट एशिया नहीं, मिडिल ईस्ट, ठीक है। मिडिल ईस्ट क्यों, क्योंकि यह पूरे संसार के सापेक्ष में देखेंगे तो यह पूरी तरीके से मिडिल में आएगा, ठीक है। अभी हमने आपको वर्ल्ड का नक्शा दिखाया, अगर उसके सापेक्ष से देखेंगे तो ये पूरे मिडिल में आएगा एशिया के, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के मिडिल में आएगा, इसीलिए इसे मिडिल ईस्ट कहते हैं, ठीक है। अब मिडिल ईस्ट में देखिए 17 देश आते हैं। अब 17 देश कौन कौन से उसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पर है तुर्की, तुर्की के बाद यहाँ पर है तुर्की, साइप्रस, साइप्रस एक द्वीपीय देश है, ठीक है, तुर्की, साइप्रस। फिर यहाँ पर हो गया सीरिया, सीरिया के पास यहाँ पर दिख रहा है बेरूत दिख रहा है, ठीक है, बेरूत लेबनान की राजधानी है। तो तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है इजराइल, ठीक है, इजराइल, इजराइल में ही है फिलिस्तीन। तो क्या क्या होगा, देखिए एक बार जूम करके दिखा देते हैं। देखिए देखिए यह हो गया तुर्की, साइप्रस, यहाँ पर है तुर्की, साइप्रस, चल क्यों नहीं रहा है भाई, देखिए यहाँ हो गया तुर्की, साइप्रस, ठीक है, तुर्की, साइप्रस, तुर्की यहाँ है, साइप्रस, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है इजराइल, इजराइल पर ही है फिलिस्तीन, ठीक है, इजराइल में ही स्थित है फिलिस्तीन। तो कितने हो गए, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन, इजराइल, ठीक है। देखिए कितने देश हो गए, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, ठीक है, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, ठीक है। और यहाँ पर है मिस्र। देखिए मिस्र आता है अफ्रीका में, लेकिन मिडिल ईस्ट में जब पढ़ेंगे तो इजिप्ट को भी लिया जाता है, ठीक है। तो इजिप्ट यानी कि मिस्र, जॉर्डन, जॉर्डन, मिस्र, कितने देश हो गए, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र। मिस्र के बाद आता है यहाँ पर सऊदी अरब। देखिए यहाँ पर आता है सऊदी अरब, सऊदी अरब के बाद यमन, फिर ओमान, ओमान के बाद यहाँ पर दिखेगा यूएई, यूएई के बाद कतर, कतर के बाद बहरीन, फिर यहाँ पर दिखेगा छोटा सा कुवैत, फिर इराक, ईरान, ठीक है। तो इस तरीके से 17 देश हो गए। अब 17 देश कायदे से समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक बार फिर से देखिए, देखिए यहाँ पर है तुर्की, यहाँ पर है साइप्रस, सीरिया,
लेबनान, इजराइल फिलिस्तीन इसी में, ठीक है, इजराइल फिलिस्तीन। फिर यहाँ पर हो गया जॉर्डन, ये वाला भाग है जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, यहाँ पर कुवैत हो गया, कुवैत के बाद इराक, ईरान, ठीक है। तो इस तरीके से 17 देश आ गए मिडिल ईस्ट में। तो इस तरीके से हमने एशिया में जितने देश आ गए सभी के बारे में हमने जान लिया बेसिक से। एक बार एशिया का नक्शा छोटा करते हैं और जितने भी देश आते हैं सभी को एक बार जल्दी जल्दी बोलते हैं, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पर कौन था, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहीं पर है मलेशिया के बाद सिंगापुर, यहाँ पर है ब्रुनेई, ब्रुनेई के बाद फिलीपींस, ताइवान, ताइवान के बाद जापान, फिर यहाँ पर उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन, मंगोलिया, फिर सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहाँ काकेकस देश, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, यहाँ पर तुर्की के बाद साइप्रस, सीरिया, सीरिया के बाद लेबनान, फिर इजराइल, फिलिस्तीन, फिर मिस्र, यहाँ पर है जॉर्डन, जॉर्डन के बाद सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, ठीक है। तो इस तरीके से एशिया में जितने भी देश आए हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। इसको आराम से इत्मीनान में दिमाग में नक्शा बैठाकर बोलिए, देखिए बोलिए हमारे साथ साथ फिर से, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। फिर इधर आइए सार्क एशियन में म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, वियतनाम के बाद इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, ठीक है। ब्रुनेई फिलीपींस के बाद ऊपर चलिए ताइवान, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, फिर आइए इधर चीन, चीन के बाद मंगोलिया, मंगोलिया के बाद सेंट्रल एशिया में 5 देश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिर काकेकस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, फिर आ जाइए खाड़ी देश में। खाड़ी देश मतलब मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट में 17 देश कौन कौन से हैं, मिडिल ईस्ट में तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, ठीक है। इस तरीके से एशिया में जितने देश थे हम लोग उसके बारे में जान चुके हैं, ठीक है। तो इसको बार बार ग्रुप वाइज जैसे हमने बताया सार्क, फिर आसियान, फिर ईस्ट एशिया, फिर मिडिल ईस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद बताया काकेकस देश, फिर उसके बाद ईस्ट एशिया, ठीक है। ईस्ट एशिया मतलब ये वाला सऊदी अरब वाला भाग। इन सभी को ऐसे ग्रुप वाइज पढ़िए तब आपको याद हो जाएगा। एक बार फिर देखिए यहाँ पर मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, फिर म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, फिर उसके बाद ताइवान, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन, मंगोलिया, फिर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। उसके बाद आ जाइए यहाँ काकेकस देश, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, फिर यहाँ पर तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, मिस्र, के बाद जॉर्डन, फिर सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी देश थे एशिया में हमने तो पढ़ लिया। अब आप इसको जितनी बार बोलेंगे उतनी जल्दी याद होगा। वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको पूरा नक्शा दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने जो ग्रुप बताया था ग्रुप को एक बार देख लेते हैं आपको याद कैसे करना है। देखिए सार्क में कितने देश आए थे, सार्क में 8 देश आए थे। कौन कौन से, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। फिर एशियन में कितने देश आए थे, तो इसमें 10 देश आए थे। कौन कौन से थे, इसमें कितने देश आए थे, 10 देश, ठीक है। तो 10 देश कौन कौन से थे, देखिए 10 देश कौन कौन से थे। तो उसके बाद म्यांमार के बाद म्यांमार आ जाए, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, ठीक है। तो 10 देश इसमें आ गए। 8 देश सार्क में। फिर ईस्ट एशिया में 6 देश आए थे। कौन कौन, ताइवान, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन, मंगोलिया, ठीक है। तो इसमें 6 देश आ गए थे। और उसके बाद सेंट्रल एशिया में 5 देश आए थे। ट्रिक क्या थी, KKTU, ठीक है, कट्टू, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। 5 देश इसमें आ गए थे, ठीक है। उसके बाद काकेकस में कितने देश आए थे, तो 3 देश आए थे। कौन से, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। उसके बाद मिडिल ईस्ट में कितने आए थे, 17 देश। 17 देश कौन कौन से थे, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, ठीक है, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। तो इस तरीके से इतने देश थे जो आए थे, ठीक है। कितने, सार्क में 8 देश, एशियान में 10 देश, ईस्ट एशिया में 6 देश, सेंट्रल एशिया में 5 देश, काकेकस में 3 देश और मिडिल ईस्ट में 17 देश। तो इस तरीके से हमने एशिया में जितने भी देश आए इनको आसानी से याद कर लिया, ठीक है। वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, याद तो हो ही जाएगा, गारंटी है, ठीक है। और इसके अलावा यदि आप लोग एशिया महाद्वीप में जितने भी देश थे उनके बारे में डिटेल से देखना और पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है, वहाँ देख सकते हैं,
या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में एशिया नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें एशिया महाद्वीप के 10 से 12 वीडियो हैं, उसमें सभी देशों के बारे में डिटेल से चर्चा की गई है, ठीक है। वहाँ से आप लोग इसके बारे में जानकारी विस्तृत से ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। ठीक है, रुकिए 1 मिनट। देखिए यहाँ पर एक इंडोनेशिया में ही एक छोटा सा आइलैंड है, आइलैंड में एक द्वीप है, उसका नाम क्या है, तिमोर। इसकी राजधानी दिल्ली है, ठीक है। ईस्ट तिमोर या फिर पूर्वी तिमोर कहते हैं, इसकी राजधानी दिल्ली है, दिल्ली नहीं दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। तो इसे भी ले लेंगे, हालांकि इसे आसियान ग्रुप में रहना चाहिए, लेकिन इंडोनेशिया इसका विरोध करता है, इसीलिए इसे आसियान कंट्री में नहीं गिरते हैं। तो आसियान में कितने आ जाएंगे, 10+1 करके ईस्ट तिमोर को याद रख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।